Assalamu alaikum students, how are you all? This is Aisha Hayat, your course instructor. Today we'll study about special education. ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि स्पेशल एजुकेशन होती क्या है. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है. ठीक है, स्पेशल एजुकेशन इज़ रिकमेंडेड फॉर स्पेशल चिल्ड्रन और एक्सेप्शनल लर्नर्स. अब हमारे जहन में एक व्यू बना हुआ है कि जो स्पेशल एजुकेशन होती है वो दैट इज़ स्पेसिफिकली फॉर जो हैंडीकैप होते हैं, डिसेबल होते हैं, उनके लिए होती है. ठीक है, और हम स्पेशल एजुकेशन में उसी को कैटेगरी को हमेशा शामिल करते हैं. दैट इज़ रॉन्ग. ठीक है, स्पेशल एजुकेशन हम किसी भी इंसान को प्रोवाइड करते हैं जो कि या तो मतलब गिफ्टेड चिल्ड्रन हो, जैसे कि जो बहुत ज़्यादा हाई आईक्यू लेवल के साथ होते हैं, उनके लिए भी हम स्पेशल एजुकेशन का इंतज़ाम करते हैं. मतलब कि उनको भी अलग से पढ़ाया जाता है ताकि वो जो है अपनी फ़ील्ड में अच्छी तरह से परफॉर्म कर सके. क्योंकि कुछ बच्चे जो आपका सिलेबस होता है वो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एक एवरेज स्टूडेंट को देखकर बनाया जाता है. ठीक है, तो एवरेज स्टूडेंट उसी तरह से परफॉर्म करेगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस, लेकिन जो हाई आईक्यू लेवल के साथ होंगे वो उस सिलेबस को पसंद नहीं करेंगे. ठीक है, क्योंकि वो जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं हर चीज़ को. और जो बिलो एवरेज होंगे, मतलब कि बिल्कुल लो आईक्यू लेवल के साथ होंगे, वो उस सिलेबस को कवर ही नहीं कर सकेंगे. तो स्पेशल दे बोथ नीड स्पेशल एजुकेशन. ठीक है, तो उसके साथ जो उसके बाद स्पेशल एजुकेशन वाले क्या हैं, स्टूडेंट्स हु बेनिफिट फ्रॉम स्पेशल एजुकेशन आर यूजुअली नेम्ड एज एक्सेप्शनल चिल्ड्रन. ठीक है, इनको हम एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कहते हैं. मतलब कि ये दूसरे बच्चों से हट कर होते हैं, इसलिए हम इनको एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कह रहे होते हैं. नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, एक्सेप्शनल लर्नर्स कौन होते हैं. अब हम ये देख लेते हैं. द टर्म एक्सेप्शनल लर्नर्स में बी यूज्ड टू डिस्क्राइब एनी इंडिविजुअल हुज फिजिकल, मेंटल और बिहेवियरल परफॉर्मेंस डेविएट्स सो सब्सटेंशियली फ्रॉम द नॉर्म. ठीक है, मतलब कि जो एक्सेप्शनल लर्नर्स होते हैं उनकी नॉर्म, हमने नॉर्म के बारे में डिस्कस किया था पहले. मैंने आपको बताया था कि एक एवरेज क्राइटेरिया कायम कर दिया जाता है कि एक एवरेज बंदा जो है वो यहाँ तक परफॉर्म कर सकता है. ठीक है, तो फिर जो हमारे पास वो अपर एवरेज, मतलब कि जो ज़्यादा उस एवरेज से ज़्यादा वाले होंगे वो भी ठीक तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, और जो उस एवरेज से बिलो होंगे नॉर्म से, वो भी ठीक तरह परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. तो फिर वो एक्सेप्शनल लर्नर्स होते हैं. उनको अलग से सिखाना पड़ता है हर चीज़ को. ठीक है, और उनको अलग जो है अलग तरीके से बताना पड़ता है, हर चीज़ को गाइड करना पड़ता है. ठीक है, दोज एडिशनल सर्विसेज आर रिक्वायर्ड टू मीट द इंडिविजुअल्स नीड्स. ठीक है, मतलब कि उनको अलग से जो है सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकें. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा जो स्पेशल एजुकेशन होते हैं, मतलब कि हैंडीकैप या डिसेबल होते हैं, उनको जो है उनको मुख्तलिफ़ तरह से कंप्यूटर एड या फिर विजुअल एड या फिर हियरिंग एड के ज़रिए पढ़ाया जाता है ताकि वो ठीक तरह से परसीव कर सकें. ठीक है, तो इस तरह से क्या है, एक्सेप्शनल लर्नर्स को रिक्वायर होती है एक कुछ एक्सेप्शनल टेक्निक्स. ठीक है, और जिसकी बिना पर फिर वो सीखते हैं, और जो है एक नॉर्मल इंसान जिस तरह से सीखता है वो उस तरह से नहीं कर पाते. ठीक है, उसके बाद आ जाता है मेंटली रिटार्डेड, और उसके बाद फिज़िकली डिसेबल्ड और गिफ्टेड चिल्ड्रन. ये एक्सेप्शनल लर्नर्स हैं. ठीक है, हमारे पास 3 तरह के एक्सेप्शनल लर्नर्स होते हैं. मेंटली रिटार्डेड होते हैं, मतलब कि बिल्कुल ही जो है उनका आईक्यू लेवल बिल्कुल ज़ीरो होता है, और दे आर अनेबल टू डू एनीथिंग. ठीक है, हम मेंटली रिटार्डेड बच्चों को पढ़ा तो नहीं सकते, लेकिन हम उनको डेली रूटीन सिखा सकते हैं, उनको अपनी डेली रूटीन्स परफॉर्म करना सिखा सकते हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी में ठीक तरह से रह सकें. ठीक है, फ़िज़िकली डिसेबल्ड लोगों को हम जो है कोई एड देकर पढ़ा सकते हैं. ठीक है, उनके साथ डील कर सकते हैं, और फिज़िकली डिसेबल्ड चिल्ड्रन कैन बी डेल्ट वेरी वेल. ठीक है, हम इनको डील कर सकते हैं. और उसके बाद गिफ्टेड चिल्ड्रन वही आ गए जो कि एक्सेप्शनल लर्नर्स होते हैं और हाई आईक्यू लेवल के साथ होते हैं, बहुत ज़हीन बच्चे जो होते हैं. आपने अक्सर सुना होगा छोटे से बच्चे ने इसका आईक्यू लेवल ये निकला, छोटे से जैसे अरफा करीम जो थी, उन्होंने किस तरह से छोटी सी उम्र में ही सॉफ्टवेयर जो है बनाया कंप्यूटर का. तो क्या है, वो शी वॉज़ अ गिफ्टेड चिल्ड्रन. ठीक है, शी वॉज़ अ गिफ्टेड चाइल्ड.
तो मतलब कि अल्लाह पाक ने उनके अंदर कोई ना कोई ख़ास खूबी रखी हुई होती है जो कि उनको दूसरे लोगों से एक्सेप्शनल कर रही होती है, ठीक है। तो क्या है हमारे पास इस तरह से ये तीनों तरह के एक्सेप्शनल लर्नर्स होते हैं एंड दीज थ्री पीपल रिक्वायर्ड स्पेशल अटेंशन, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी आ जाता है, हम इस वर्ड को काफ़ी बार सुनते हैं, हम इस वर्ड को जो है काफ़ी बार सुनते हैं। और अब हम देख लेते हैं कि डिसेबिलिटी एक्चुअल में होती क्या है। अ फिज़िकल और मेंटल कंडीशन दैट लिमिट्स अ पर्सनस मूवमेंट्स, सेंसेस और एक्टिविटीज़, ठीक है। मतलब कि हमारे पास क्या है, किसी भी इंसान की फ़िज़िकल और मेंटल कंडीशन जो कि उसकी मूवमेंट्स, सेंसेस और एक्टिविटीज़ को लिमिटाइज़ कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास आपका कल पेपर है लेकिन पढ़ते हुए आपको मौत आ रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये डिसेबिलिटी में कंसीडर किया जाता है कि हमारी पास क्या है, फिज़िकल और मेंटल कंडीशन हमारी इस तरह से होती है कि जो लिमिटाइज कर रही होती है हमारी किसी भी एक्टिविटी को, ठीक है। दैट इज़ डिसेबिलिटी। तो जो है या फिर आपने खाना खाना, आपको भूख लगी है लेकिन आप उठकर जाना नहीं चाह रहे, ठीक है। वो भी आपके पास यही आपका ज़हन जब इजाज़त नहीं दे रहा होता, दैट इज़ डिसेबिलिटी, ठीक है। तो उसके बाद अ डिसेबिलिटी इज़ एनी कंडीशन ऑफ द बॉडी और माइंड that makes it more difficult for the person with the condition to do certain activities and interact with the world around them, ठीक है। तो ये आपके पास एक वाज़िया इसकी डेफिनेशन आ गई है। और जो है डिसेबिलिटी यही होती है कि आपकी फ़िज़िकल, मतलब फ़िज़िकल भी हम कह सकते हैं डिसेबिलिटी को और मेंटल भी कह सकते हैं। फ़िज़िकल किस तरह से होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जो है यू आर नॉट फीलिंग वेल, ठीक है। आपको बुखार है या फिर आपको चोट लगी हुई है, ये आपकी फ़िज़िकल डिसेबिलिटी होगी, ठीक है। या फिर जो है खुदा न खास्ता एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो इंसान कोई स्पेसिफिक काम करने के काबिल नहीं रहता, तो दैट वुड बी फिज़िकल डिसेबिलिटी, ठीक है। मेंटल डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो इंसान कोई काम नहीं करना चाह रहा होता, ठीक है। पढ़ना नहीं चाह रहा होता, या फिर टीचर से बात नहीं करना चाह रहा होता, या फिर पेपर नहीं देना चाह रहा होता, तो वो भी डिसेबिलिटी में कंसीडर किया जाता है, दैट इज़ मेंटल डिसेबिलिटी, ठीक है। तो जो है हमारे पास ये आपने कंसेप्ट इसका याद रखना है। पहली दो लाइंस जो हैं ये आपके कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर रही हैं। आप इसको जो है ये शायद आपकी बुक में लिखा हुआ है और वहाँ से आपने इसको अंडरलाइन कर लेना है। अगर नहीं लिखा हुआ तो आपने जो है वहाँ पर लिख लेना है ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। आपके पास आ जाता है ना डिसेबिलिटी और हैंडीकैप, ठीक है। दो तरह के कंसेप्ट आ जाते हैं आपके पास, तो बच्चे इसमें जो है मिक्स करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो लेकिन आपने इसको मिक्स नहीं करना। डिसेबिलिटी इज़ अ डिफरेंट टर्म एंड हैंडीकैपनेस इज़ अ डिफरेंट टर्म, ठीक है। ये हमने डिस्कस करना है। तो आपने डिसेबिलिटी के बारे में समझ लिए, अब हम आ जाते हैं हैंडीकैप क्या होता है, ठीक है। अ सर्कमस्टांस दैट मेक प्रोग्रेस और सक्सेस डिफ़िकल्ट, ठीक है। मतलब कि कुछ ऐसे हालात जो कि हमारी तरक्की को मुश्किल बना रहे होते हैं, ठीक है। A mental or physical disadvantage such as blindness or a missing leg is a handicap, something that disables you in some way, ठीक है। मतलब कि लाइक अभी हमने बात की ना डिसेबिलिटी की, कि डिसेबिलिटी क्या होती है, हम हमारा जहन इजाज़त नहीं दे रहा होता कि हम ये काम करें। लेकिन हैंडीकैपनेस में क्या होगा, जो कि हमें क्या करती हैं, सच एज ब्लाइंडनेस और अ मिसिंग लेग इज़ अ हैंडीकैप समथिंग दैट डिसेबल्स यू इन सम वे, ठीक है। मतलब कि डिसेबिलिटी में हमारा ऐसे ही दिल नहीं कर रहा था और हैंडीकैपनेस में कोई वजह आ जाती है, लाइक जो है मुझे चोट लगी हुई है, ठीक है। या फिर जो है अगर हम जो है कुछ सीखना चाह रहे हैं तो मेरी आइज़ में दर्द है, ठीक है। या फिर मुझे बहुत कम नज़र आता है, ठीक है। तो ये सारी हैंडीकैपनेस में आ जाएगा। उसके बाद क्या है हमारे पास, हैंडीकैप कम्स फ्रॉम द टर्म हैंड इन कैप, ठीक है। मतलब कि ये बहुत अच्छी टर्म है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। जो है इसका क्या मतलब है, हैंड इन कैप एन एंशियंट ब्रिटिश प्रैक्टिस इन विच टू बैटर्स प्लेस्ड देयर मनी इनटू अ हैट हेल्ड बाय अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी बिफोर अ बैट, ठीक है। जिस तरह से वो बिफोर अ बैट अपना जो है कॉइन्स वगैरह या फिर मनी कैप में डाल देते हैं, इसी तरह से
ये भी कि कोई भी काम जो है जब इनको मिलता है तो इससे पहले उनको कोई ना कोई मसला हुआ होता है, ठीक है। मतलब लाइक वो दे आर अनेबल टू वॉक, लेकिन उनको टास्क मिला है कि आपने यहाँ से यहाँ तक भागना है, ठीक ठीक है, आपने रेस लगानी है। तो क्या है, उसकी हैंडीकैप्डनेस है ना, इस वजह से उसके जो है रास्ता हिंडर हो रहा है, जिसकी वजह से वो उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा, ठीक है। दैट इज़ हैंडीकैप्डनेस। उसके बाद आ जाता है मेंटल रिटार्डेशन। क्या होती है मेंटल रिटार्डेशन? मैंने अभी आपको बताया भी था। बिल्कुल बिलो एवरेज जो होते हैं लोग, वो मेंटली रिटार्डेड होते हैं। आजकल इसके लिए टर्म यूज़ हो रही है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की टर्म, ठीक है। मेंटल रिटार्डेशन मैंने आप लोगों को एक वर्ड बताया था, स्टिग्मा, ठीक है। स्टिग्मा का क्या मतलब होता है? लाइक जो लोग मतलब बदनाम करने के लिए कोई टैग नहीं दे देते जैसे, तो वो स्टिग्मा कहलाता है। तो साइकोलॉजी में भी यही टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है कि मेंटली रिटार्डेड जब हम किसी को कहते हैं ना, कि मतलब कि मेंटली रिटार्डेड का मतलब होता है बिल्कुल ही दिमाग से फारिग होना, बिल्कुल ही जो है पागल होना, ठीक है। तो ये स्टिग्मेटाइज कर देता है हमारे क्लाइंट को। तो क्या है, मेंटल रिटार्डेशन की टर्म आजकल ख़त्म हो गई है, लेकिन चूंकि आपकी बुक में लिखी हुई थी इस वजह से मैंने इस पर मेंशन कर दी है। इसके लिए यूज़ होता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ठीक है। मतलब कि ये न्यू टर्म है, DSM-5 में आई हुई है। DSM वो होती है जो कि आपको डिसऑर्डर्स के बारे में सिम्टम्स वगैरह बता रही होती है, प्रेवलेंस बता रही होती है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं कि मेंटल रिटार्डेशन इन यंग चिल्ड्रन इज़ ऑफन मिस्ड बाय क्लिनिशियंस, ठीक है। मतलब कि जो है बच्चों में क्लिनिशियंस की तरफ से ये डायग्नोज की जाती है। हमने जहाँ पर इंटर्नशिप की थी ना, वहाँ पर सोलोसन इंटेलिजेंस टेस्ट यूज़ किया जाता था बच्चों के IQ लेवल को चेक करने के लिए। आपने पढ़ा होगा वेज़लर जो है चिल्ड्रन टेस्ट भी होता है, वेज़लर एडल्ट टेस्ट भी होता है, जो कि इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए होता है, IQ लेवल को चेक करने के लिए होता है। बीने साइमन स्केल भी हमने पढ़ा है, वो भी IQ लेवल को चेक करने के लिए होता है, ठीक है। तो क्या है, उसके ज़रिए हम किसी को बताते हैं कि ये इंटेलेक्चुअली डिसेबल है या फिर इसका IQ लेवल इतना ज़्यादा है, ठीक है। द कंडीशन इज़ प्रेजेंट इन 2 to 3% ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। पूरी दुनिया में ये 2 से 3% पाया जाता है, इधर एज एन आइसोलेटेड फाइंडिंग और एज अ पार्ट ऑफ सिंड्रोम और ब्रॉडर डिसऑर्डर। कॉजेज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन आर न्यूमरस, आर इंक्लूड जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है। जेनेटिक तो लाजमी होते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स की तरफ से उनको IQ लेवल, हमारी जो जहानत होती है अक्सर हमारे पेरेंट्स की तरफ से हमें मिल रही होती है, ठीक है। और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स मतलब कि इट इंक्लूड्स 80% ऑफ आर इंटेलिजेंस जेनेटिक, ठीक है। और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इंक्लूड 30% या फिर 20%, इस तरह से ये हमारे साथ मिलकर काम कर रही होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास मेंटली रिटार्डेशन जो लोग मेंटली रिटार्डेड जो लोग होते हैं उनकी रेशो आ जाती है, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है जनाब हमारे पास मेंटल रिटार्डेशन एंड IQ लेवल, ठीक है। तो ये आपके पास आपको नज़र आ रहा होगा। आपकी बुक में भी 4 तरह के IQ लेवल्स लिखे हुए हैं। जो है माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर और बिल्कुल बिलो जो होता है, ठीक है। लेकिन इसमें ज़रा ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है, और आप देख सकते हो कि इसमें किस तरह से बयान किया गया है। तो जो है आप इस तरह से भी बना सकते हो और अपनी बुक वाला भी बना सकते हो, ठीक है। इसमें जो है आपके पास हाईली गिफ्टेड चिल्ड्रन का 140 प्लस आता है IQ लेवल, मेंसा मेंबरशिप 130 प्लस, ठीक है। मतलब कि लाइक जो हाईली गिफ्टेड चिल्ड्रन के बिलो होते हैं, आपने मैंने आपको एक बेल कर्व्ड शेप सिखाई थी बनाना, ठीक है। जब हम पढ़ रहे थे डिसऑर्डर्स के बारे में, उससे पहले स्टैटिस्टिकल क्राइटेरिया में मैंने आपको सिखाई थी। तो आप इस तरह से जो है IQ लेवल्स को शो कर सकते हो। अगर आप पेपर अटैम्प्ट करो और ये क्वेश्चन आए, तो आपने वही बेल कर्व शेप बनानी है। जो लो वाला होगा वो आप बिलो एवरेज को शो करोगे, और जो हाई पे चला जाएगा वो हाईली गिफ्टेड, उसके थोड़ी सी पीछे आपके पास आ जाएगा मेंसा मेंबरशिप, उसके थोड़े से पीछे आ जाएगा गिफ्टेड। इस तरह से आपने मेंशन करना है, ठीक है। और वो अच्छा लगेगा और एग्जामिनर को समझ भी आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास सारी आ जाती हैं IQ लेवल्स, जो कि आपने देख लेने हैं और पढ़ने हैं। हमारे पास इसके बाद आ जाता है, हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, सिवियर मेंटल रिटार्डेशन और प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन में क्या होता है जनाब, इसमें जो है अभी IQ लेवल इतना ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं हुआ होता कि बंदा कुछ सीख ही ना सके, ठीक है। तो इसमें हम क्या है,
लाइक जो है 20 साल के बंदे को हम क्या कर सकते हैं, हम उसको पढ़ा सकते हैं 1 क्लास का सिलेबस, प्रेप क्लास का सिलेबस, मतलब वो सीख सकता है लेकिन बहुत कम सीख सकता है, लेकिन वो सीख जाएगा। और इनको हम वोकेशनल ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, लाइक अगर वो पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं तो वो हम उनको कोई काम सिखा दें जिससे वो अपनी अर्निंग भी स्टार्ट कर सकें और वो खुद को यूज़फुल फील करें, ठीक है। और मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन में जो होता है हमारे पास, दे आर अनेबल टू लर्न, ठीक है। हम इनको जो है सिखा नहीं सकते, हम इनको सिर्फ ये सिखा सकते हैं कि आप जो है इस तरह से कर सकते हो, इस तरह से हमने उनको डिफरेंट काम या डेली रूटीन के टास्क सिखाने होते हैं, ठीक है। सवेयर मेंटल रिटार्डेशन में बिल्कुल ही दे आर टोटली मेंटली रिटार्डेड, ये लोग जो हैं बिल्कुल भी कुछ सीखने के काबिल नहीं होते, ठीक है। और जो है हमने इनको खुद बताना होता है कि जो है हमने इनको खुद जैसे हाथ पकड़ के कोई काम करवाते हैं ना, वो करवाना होता है। आहिस्ता आहिस्ता हम इनको जैसे चम्मच पकड़ना, ठीक है, और जैसे जो है शर्ट चेंज करना, हम ये चीज़ें इनको सिखाते हैं ताकि ये अपने डेली टास्क परफॉर्म कर सकें। प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन 0 IQ लेवल, ठीक है, बिल्कुल ज़ीरो। जैसे आपने लोगों को देखा होगा कभी मेंटली रिटार्डेड, बिल्कुल IQ लेवल बिल्कुल ज़ीरो होता है और जो है वो कोई भी काम करने के काबिल नहीं होते, ठीक है। हम इनको जो है कुछ भी नहीं कर सकते, इनको सिखा सकते हैं थोड़ा बहुत, कुछ 10% 20% लोग ऐसे होते हैं जिनको हम डेली टास्क सिखा सकते हैं, वरना ये अल्लाह के सुपुर्द होते हैं और फैमिली के जो है फैमिली पर टोटली डिपेंडेंट होते हैं और जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इनका ख्याल रखें, ठीक है। आई होप कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। और वहाँ पर मेरा लैपटॉप ख़राब था, इस वजह से उसकी आवाज़ ठीक तरह से नहीं आ रही थी, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। और इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ अनक्लैरिटी रिगार्डिंग माय लेक्चर देन यू कैन आस्क क्वेश्चंस इन योर ग्रुप, जो भी BGP का है, BA का है, मैं ऐड हूँ उसमें, आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं मुझसे। और जो है ठीक है, बस अल्लाह हाफ़िज़।